Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next approach of short term equilibrium. आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट अप्रोच शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम की। कल हमने स्टडी किया था एडी एंड एएस अप्रोच। किसकी स्टडी की थी? एडी एंड एएस अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। आज हम करेंगे सेकंड अप्रोच एस एंड आई, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो फर्स्टली वी स्टडी अबाउट सेविंग फंक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। हमें किसके बारे में स्टडी करनी होगी? सेविंग फंक्शंस के बारे में और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस में, और जिसकी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जिसकी हम क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग फंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शंस क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या है। तो देखो सेविंग फंक्शन वन बाय वन दोबारा से इसको रिमाइंड करते हैं। सेविंग फंक्शंस, वी ऑल नो सेविंग फंक्शन इज सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन सेविंग्स एंड इनकम। सेविंग फंक्शंस क्या है? जो फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। किसके बीच की होती है फंक्शनल रिलेशनशिप? सेविंग्स एंड इनकम के बीच की। नेक्स्ट है आई फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। इन्वेस्टमेंट फंक्शंस क्या है? यहाँ पर ओनली टेकन वी कंसीडर्ड ओनली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ केवल जो इन्वेस्टमेंट है हम कौन सा कंसीडर करेंगे? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नेवर बी चेंज विद द चेंज ऑफ इनकम। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कभी भी चेंज नहीं होता अगर इनकम का चाहे कोई भी लेवल ना हो। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसको देखते हैं थ्रू द शेड्यूल एंड डायग्राम। कैसे? देखो इनकम है, सेविंग फंक्शंस क्या कर रहे हैं? फंक्शन रिलेशनशिप बता रहा है किसकी? सेविंग एंड इनकम की। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? इनकम। 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। इनकम हो गई। विदाउट कंजप्शन सी नेवर बी फाइंड आउट। हम बिना कंजप्शन के एस को, सेविंग्स को कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हमें क्या डिटरमाइन करना होगा? सी, कंजप्शन क्या है हमारा। तो सी 40, वही सेम डाटा लेंगे, 120, 200, 280, 360 एंड 440। क्या ले लिया? 440। y गिवन है, c गिवन है। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? s, सेविंग्स। y माइनस c, y माइनस c। 0 माइनस 40, माइनस 40, 100 माइनस 120, माइनस 20, 200 माइनस 200, 0, 300 माइनस 280, 20, 400 माइनस 360, 40, 500 माइनस 40, 60। ये हमारी क्या आ गई है? सेविंग्स। आई, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज विद इनकम। आई है जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वो इनकम के साथ साथ कभी भी चेंज नहीं होता। ये मान लिया कितना? 40, 40, 40, 40 एंड 40। S is equal to I इस पॉइंट पर when the level of income is 400, जहां इनकम का लेवल कैसा है? 400 है, वहां S किसके बराबर है? I के बराबर है। S किसके बराबर है? I के बराबर है when the level of income is 400। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे? थ्रू द डायग्राम देखते हैं। यहाँ देखो पहले तो S is equal to I, इट मींस ये कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या है? S is less than I। सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और यहाँ पर सेविंग इज मोर देन आई। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का, और ये दोनों पॉइंट किसके हैं? डिसइक्विलिब्रियम। दोनों किसके हैं? डिसइक्विलिब्रियम। OX एंड OY। OX पर क्या लेनी है हमें? इनकम। OY एक्सिस पर यहाँ क्या ले लिया? C प्लस I, एडी ले लिया, और यहाँ क्या लिया? सेविंग फंक्शंस OY डैश। सेविंग का सभी जानते हैं, सेविंग कर्व का जो स्लोप है वो कैसा है? स्लोप अपवर्ड। सेविंग कर्व का जो स्लोप कैसा है? स्लोप
अपवार्ड है विद राइज इन इनकम। जो इनकम के राइज होने के साथ साथ क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। तो सेविंग्स क्या है हमारी यहाँ पर नेगेटिव से स्टार्ट होंगी। ये कहां से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव से। व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज वेरी लोअर, बहुत ही ज्यादा लोअर है तो सेविंग्स आर नेगेटिव। सेविंग्स कैसी होती है उस टाइम में, नेगेटिव होती है, क्योंकि कंजप्शन लोअर तो नहीं होता। लोअर शुरू में क्या होगा, कंजप्शन ऑलवेज मोर देन इनकम, कंजप्शन ऑलवेज मोर देन इनकम। अब है नेक्स्ट हमारा आई। इन्वेस्टमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 40 से। ठीक है आई। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है ई, इक्विलिब्रियम पॉइंट, S इज इक्वल टू आई। S किसके बराबर है, I के है, इसलिए कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम तो डिटरमाइन करना आ गया, जैसे एडीएस के अंदर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया था, जहां पर एडीएस के बराबर था वो इक्विलिब्रियम था, सेम ऐसे S इज इक्वल टू I है, वो क्या हमारा इक्विलिब्रियम। अब प्रॉब्लम आती है, व्हाट हैपन व्हेन I इज मोर देन S, जैसे हम ये कहें S इज लेस देन I। जब सेविंग्स क्या है, I से कम है, और यहाँ सेविंग्स इज मोर देन I, यहाँ सेविंग्स I इन्वेस्टमेंट से कैसी है, ज्यादा। तो व्हाट प्रॉब्लम्स आ रही है, जब व्हाट हैपन क्या होगा, देखो इफ S सेविंग्स इज लेस देन I, यदि सेविंग ज्यादा है किससे, I से, यहाँ इनकम भी है, आउटपुट भी है, एम्प्लॉयमेंट। देखो सेविंग्स हमारी कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इट मींस यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रखा है, वो हमारा कैसा है, ज्यादा, और सेविंग्स क्या हो रही है, कम। इट मींस लोग क्या कर रहे हैं, मोर एक्सपेंडिचर्स, क्या कर रहे हैं, मोर एक्सपेंडिचर्स। इट मींस हम ये भी कह सकते हैं दूसरा कि लोगों की इनकम कैसी है, कम। मतलब इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, जो भी इन्वेस्टमेंट करना था वो इन्वेस्टमेंट हो चुका, बट लोगों को अभी भी क्या नहीं मिली है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। क्योंकि सेविंग्स कब पॉसिबल है, जब हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करें। अगर इनकम बढ़ जाए, अगर क्या हो जाए, इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, राइज इन आउटपुट, आउटपुट को बढ़ाइए। जो आपके पास रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है, आइडल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, तो आइडल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कीजिए। जितना यूटिलाइजेशन करोगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, मोर एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू मोर इनकम, एंड मोर इनकम लीड्स टू मोर सेविंग्स। जितनी ज्यादा सेविंग्स होंगी, जितनी ज्यादा इनकम होगी, उतनी ही ज्यादा लोग क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे। कब तक करना है ये हमें, जब तक ये प्रॉब्लम जो सेविंग इज लेस देन आई है, ये प्रॉब्लम्स क्या ना हो जाए, एलिमिनेट ना हो जाए। क्लियर हो गया। देखो सेविंग लेस देन, तो सेविंग को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा कि जो आइडल रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन कीजिए। देखो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो है, जगह जगह रोड, डैम, ब्रिज, हम ये कहेंगे प्लांट मशीनरी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो कैसे हैं, आइडल हैं, उनका कोई यूज नहीं किया जा रहा है। अब उनका क्या करना है, यूज करना है। तो यूज किसके थ्रू होगा, थ्रू द एम्प्लॉयमेंट, थ्रू द एम्प्लॉइज। तो क्या करना है, इट मोर एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशंस मोर एम्प्लॉयमेंट, इट लीड्स टू मोर इनकम, एंड मोर इनकम लीड्स टू मोर सेविंग्स। सेविंग्स उतनी ज्यादा हो जाएंगे, और ये कब तक करना है ऐसा, जब तक कि S इज इक्वल टू I ना हो जाए, सेविंग इज इक्वल टू I ना हो जाए। इट मींस ये वाली प्रॉब्लम्स तो हो गई हमारी सॉल्व। बट कई बार प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, S इज मोर देन I, लोगों की सेविंग्स ज्यादा है और I कैसी है, कम, इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है। सेविंग्स ज्यादा होने का मतलब है कि लोगों ने क्या कर दिया, कट इन एक्सपेंडिचर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, लोगों ने कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स में कमी कर दी। अब लोग क्या नहीं कर रहे, खर्च नहीं कर रहे, लोग सेविंग्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये भी इकोनॉमी के लिए क्या है, हमारा क्या है, हम ये कहें कि बेकार है। क्यों है इकोनॉमी के लिए वाइस, एक होता है ना वर्चू और एक होता है वाइस, मतलब बुरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा सेविंग्स इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होती। तो जब सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस नहीं हो रहा, लोग सेव कर कर मनी रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी कहां से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कर पाएगी, कहां से हमें रोड, डैम, ब्रिज जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पाएगी, न्यू प्लांट्स लगवा पाएगी, अगर हम सेविंग्स करना स्टार्ट कर दें। तो क्या करना है, अब यहाँ जब सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट क्या है, कम है, तो अब क्या करना है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना है।
क्या करना है, एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करना है, जिससे लोग क्या करें, सेविंग्स कम से कम करें। तो ऐसा कब पॉसिबल, देखो हमारा एक्सपेंडिचर्स बढ़ कब सकता है, अगर गवर्नमेंट क्या कर दे, हमें या फिर इकोनॉमी के अंदर क्या हो जाए, एम्प्लॉयमेंट में कमी हो जाए। इसमें कमी हो जाए, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि कट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस में ऑटोमेटिकली क्या कर दो आप, कमी कर दो। लोगों ने इनकम है वो ज्यादा सेव कब की है, कि जब लोगों की सारी वांट सेटिस्फाई हो चुकी हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, मनी सेव करने से प्रोड्यूसर्स को क्या हो रहा है, नुकसान। तो प्रोड्यूसर्स क्या कहता है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो ये एम्प्लॉय प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तो ये परचेज कर ही नहीं रहे, तो क्या करना है, अब इनको आउटपुट में ही कमी ले आओ, कट इन प्रोडक्शन। जैसे ही आउटपुट में क्या आएगी, कमी, कट इन आउटपुट क्या, कट इन प्रोडक्शन लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट। ये किसको लीड्स कर देगा, किसको क्रिएट करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर देगा। जितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लेसर एंड लेस और लेस इनकम। अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम इनकम क्या करेगी, क्रिएट करेगी, और जितनी कम इनकम होगी, अब क्या होगा, प्रीवियस की जो सेविंग्स हैं उनको अब हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ सेविंग्स ज्यादा कर ली थी, अब उनको क्या करना है, धीरे धीरे से सेविंग्स को निकालना है और खर्च करना है। सेविंग्स क्या करना है, निकालना और खर्च करना है। कब तक ये प्रोसेस चलनी चाहिए, जब तक सेविंग्स इसके बराबर ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए। तो सिंपल है याद करने का कि जब सेविंग्स इज लेस देन आई है, तो इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट को बढ़ा दो, इंक्रीज इन आउटपुट लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, और इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू मोर सेविंग्स। क्लियर हो गया। अगर प्रॉब्लम्स किसकी है, एस, सेविंग इज मोर देन आई है, क्या है, सेविंग्स इज मोर देन आई, सेविंग्स ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, उस सिचुएशंस में क्या करना है, कट इन प्रोडक्शन। सबसे सिंपल क्या है, कट इन प्रोडक्शन। कट इन प्रोडक्शन लीड्स टू क्या हो जाएगा, मोर अनएम्प्लॉयमेंट, और मोर अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लेसर इनकम, और लेसर इनकम लीड्स टू हमें कहीं फोर्स टू पर्संस टू यूज ओल्ड सेविंग्स। उन्हें फोर्स करेगी कि अब आप क्या कीजिए, ओल्ड सेविंग्स का यूज कीजिए, जो आपने सेव किया हुआ है ना पैसा, उसको बाहर निकालिए, उसे इकोनॉमी में लेकर आइए। और कब तक करना है, जब तक कि एस किसके बराबर ना हो जाए, आई के बराबर ना हो जाए। तो ये था हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम जीडीपी, सेविंग फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, आई फंक्शन एक्सप्लेन करना है, फिर उसको थ्रू द शेड्यूल एंड डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर बताना है। तो ये हमारी अप्रोच हो गई, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। नेक्स्ट है थ्री बेसिस अजम्पशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी। जो हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी है, ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ये अजम्पशंस हमें स्टडी करनी होगी, देखो अभी हमने इक्विलिब्रियम स्टडी कर लिया थ्रू द एडीएएस अप्रोच और थ्रू द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कि एडीएएस अप्रोच क्या है और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब ये दोनों ही अप्रोचेस कुछ थ्री हमारे जो मेन क्या है, अजम्पशंस है, जिसके ऊपर क्या है, बेस्ड है। वो थ्री अजम्पशंस क्या है, फर्स्ट इज शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। शॉर्ट पीरियड एनालिसिस ऐसा केवल कब पॉसिबल है कि जब शॉर्ट पीरियड हो। शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है व्हेन टेक्नोलॉजी डज नॉट प्ले एनी रोल, जहां पर टेक्नोलॉजी अपना कोई रोल प्ले नहीं करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर आउटपुट कैन बी चेंज्ड या आउटपुट कैन बी राइज ओनली विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जहां पर आउटपुट को केवल एम्प्लॉयमेंट की हेल्प से क्या किया जा सकता है, राइज किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। हम कहेंगे शॉर्ट पीरियड इज टू शॉर्ट। शॉर्ट पीरियड की कोई ड्यूरेशन नहीं होती कि ये ड्यूरेशन है 5 मंथ की, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 6 ईयर, कुछ भी हो सकती है। तो शॉर्ट पीरियड मीन्स होता है टू शॉर्ट कि इतना छोटा टाइम व्हेन टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज। जहां टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। क्लियर हो गया। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, यहाँ केवल स्टडी किसकी करनी है, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। यहाँ केवल दो सेक्टर्स होंगे। कौन कौन से सेक्टर्स होंगे, यहाँ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। टू सेक्टरल इकोनॉमी के अंदर केवल टू सेक्टर्स के बारे में क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी। दो सेक्टर्स होंगे, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। क्लियर हो गया।
AS इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर AS को क्या माना जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। किस नेचर का माना जाता है? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि सप्लाई इज इनफाइनाइट। सप्लाई कैसी है? इनफाइनाइट होती है। कब? एक पॉइंट पर जाकर। देखो सप्लाई कर्व है अकॉर्डिंग टू, देखो वैसे सप्लाई कर्व ये मानते हैं AS, ये होता है हमारा AS। तो ये परफेक्टली इलास्टिक हम ये माना जाता है कि सप्लाई कुछ टाइम ऐसे जाकर फिर ये शेप हो जाती है सप्लाई की। मतलब कि एक लेवल ऐसा आता है कि उसके बाद आप AS को क्या नहीं कर सकते? इंक्रीज नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी मार्केट में डिमांड हो, चाहे मार्केट में कितनी भी डिमांड क्यों ना हो जाए, उस शॉर्ट पीरियड के अंदर आप उस मशीनरी की या प्लांट्स की कैपेसिटी से ज्यादा आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह जाकर ऊपर हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक नेचर की होगी। क्लियर हो गया? ये तीन क्या है? हमारी अजम्पशंस हैं। अब कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे यहाँ एक क्वेश्चंस हमें गिवन है। क्वेश्चंस क्या है? गिवन है S इज इक्वल टू -25 प्लस 0.55 माइनस जी, ये क्या है हमारा? ऑटोनॉमस कंजप्शंस या फिर उनके ऑटोनॉमस सेविंग, क्योंकि माइनस में गिवन तो ऑटोनॉमस सेविंग्स 0.5, ये यहाँ 0.5 S के साथ आया है तो ये क्या हो गया यहाँ पर? MPS। क्या है? MPS और वाई है। ध्यान रखना, मैं इसमें तुम्हें काफी क्वेश्चंस करवाऊंगी तो इसी में क्लियर हो जाएगा। S कितना है? -25 और S जो ऑटोनॉमस सेविंग्स माइनस होती हैं, ये किस लेवल पर होता है ऑटोनॉमस सेविंग्स? व्हेन लेवल ऑफ इनकम इज जीरो। जब इनकम का लेवल कैसा है? जीरो है तो S कितनी है? -25। अगर कई बार क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, आप यहाँ ये बताइए ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होगा। तो ऑटोनॉमस कंजप्शन आप कैसे बताओगे? यहाँ तो क्या है? माइनस ऑटोनॉमस कितना होगा? 25। जब इनकम का लेवल क्या होता है? जीरो होता है तो ऑटोनॉमस कंजप्शन, ऑटोनॉमस सेविंग्स कैसी होती है? इक्वल टू ईच अदर, बट डिफरेंस इज सेविंग्स इज नेगेटिव एंड कंजप्शन इज पॉजिटिव। जो सेविंग्स होती है वो नेगेटिव होती है और कंजप्शन कैसा है? हमारा पॉजिटिव। देखो दो चीजें निकाली है यहाँ से, क्या पता किया? ऑटोनॉमस कंजप्शन भी आप इजी निकाल सकते हो। ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना होगा? 25। 0.5 क्या है? MPS। तो MPC आपसे क्या ये भी पूछा जाता है कि कैलकुलेट MPC। आप MPC बताइए। जब MPS की वैल्यू 0.5 है, ये पता है आपको कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या है? 1। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ जो वैल्यू MPS की गिवन है 0.5 1 है और MPC आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे? MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। तो MPC की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई कितनी? 0.5। जबकि ये पूछा नहीं है, मैंने बताया है कि सेविंग फंक्शन से भी आप दो चीजें निकाल सकते हो। क्या क्या? एक तो आपने क्या निकाल लिया? ऑटोनॉमस कंजप्शंस निकाल लिया और एक क्या निकाल लिया? MPC, क्योंकि गिवन था ऑटोनॉमस सेविंग्स और MPS गिवन था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें गिवन था। अब यहाँ एक्चुअली में पूछा क्या गया? Y एंड C बताइए, फाइंड द इक्विलिब्रियम Y और इक्विलिब्रियम C। इसमें इक्विलिब्रियम लेवल बताना है। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा तो कैलकुलेट करें। देखो सेविंग फंक्शंस गिवन है कितना? -25 प्लस 0.5 y। वी आर नो अबाउट S इज इक्वल टू I इज इक्विलिब्रियम। हम सभी इसके बारे में जानते हैं कि S किसके बराबर होता है? I के। तो वो कौन सा पॉइंट होता है? हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो यहाँ हम लिख दें S इज इक्वल टू I कर दे, क्योंकि I हमें गिवन है क्या? 5000। तो S क्या है? -25 प्लस 0.5 y। I की वैल्यू कितनी है? ₹5000। कितने? ₹5000। तो यहाँ पहले y की वैल्यू निकाल सकती है। 0.5 हमने अपने पास रख लिया। 5000 25 माइनस यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 25। 0.5 y इज इक्वल टू 5025। y की वैल्यू 5025 अपॉन 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा
2 2 जा 4 and 5 10,050 कितना आ गया y 10,050। अब यहां से आप c निकाल सकते हो, कंजप्शन निकालना है तो c किसके बराबर होता है, c इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस by, ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस by के बराबर होता है। तो यहां आप कैसे निकालोगे, c है, ऑटोनॉमस कंजप्शंस है यहाँ, तो ऑटोनॉमस तुम देखो यहाँ ऑटोनॉमस कंजप्शंस मैंने आपको बताया था ये कितना आएगा 25 लिख दो, प्लस b मींस होता है एमपीसी, ये आपने पहले निकाल लिया कितना 0.5 और y की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है 10,050, तो 25 प्लस 0.5 को इससे क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 5 जा 25 5025 और कितना आ जाएगा 5,050। जब हमारी एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है उस कंडीशन में हमारा y कितना है 10,050, c कितना है 50,050। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब AD इज इक्वल टू AS होता है, AD इज इक्वल टू क्या होता है हमारा AS होता है। AD क्या है C प्लस I, AS क्या है C प्लस S, S क्या है C प्लस S। हमारे पास C गिवन है, I भी गिवन है, C और S गिवन नहीं है, S का केवल फंक्शन है। तो क्यों ना हम S से देख लें कि एक्चुअली में हमारा आंसर क्या है, सही भी है गलत है, यहाँ से वेरीफाई भी साथ साथ हो जाएगा। तो अब S निकाल लो, S क्या है -25, तो -25 प्लस B या 1 माइनस B कितना 0.5 और इनकम कितनी है 10,050, तो -25 प्लस कितना आ जाएगा 5,025, तो ये कितना आ गया 5,000। सेविंग्स कितनी है 5,000, पुट करके देखो कंजप्शन कितना आया है 5,050, आई कितना है 5,000, सी दोबारा कंजप्शन कितना है 5,050 और एस कितना है 5,000, तो 10,050 एंड 10,050 हो गया। एडी एएस के बराबर भी और एस किसके बराबर हो गया आई के, इतने ही हमारा जो आंसर हो गया वेरीफाई हो गया। हाँ, जब इनकम का लेवल कितना है 10,050 है और उस टाइम कंजप्शन 5,050 है, इकोनॉमी विल बी इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी किसमें होगी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। क्लियर हो गया सभी को।